اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیاء امرنا صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے۔ حضور والا، میں نے بارہا اور بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایام عزا میں اگر ہم عزاداری کے مقاصد کو، مقصد امام حسین علیہ السلام کو، اس کے علاوہ جناب سید سجاد علیہ السلام جو خود واقع کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے اور ان سے عزاداری کو لیا جائے تو مسئلہ حل ہے۔ چونکہ ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ اللہ نے کم سے کم عزاداری کے ذریعے سے ہی صحیح 2 مہینہ 8 دن حد اقل مسلسل اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر کریں، ہم اہل بیت سے جڑے رہیں، ان سے وابستہ رہیں علیہ السلام، اور ہم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے رہیں۔ تو یہ جو 2 مہینہ 8 دن اللہ نے ہمیں بہترین مواقع، بہترین موقع جو فراہم کیا ہے وہ ہے عزاداری کی صورت میں۔ اب اس عزاداری کو کہ جو اس کا شعون ہے، جو عزاداری کا چہرہ ہے، جو عزاداری کے شعائر ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف توجہات کرنا چاہیے کہ عزاداری کے موقع پر ان چیزوں کو ہم خودشیدار نہ کریں، ان چیزوں کو ہم ان کے چہروں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سال ماہ محرم میں اگر آپ دیکھیے تو 1447 ہجری کا یہ محرم چل رہا ہے، اور آج اگر دیکھا جائے تو 6 صفر ہے۔ اس 6 صفر میں اگر غور کریں تو 1 مہینہ 1 آدھا دن ہمارے پاس اور بچا ہے۔ دشمن کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اگر آپ مخالفین کو، کہ جو مخالفین عزا ہیں، مخالفین شیعت ہیں، مخالفین مرجعیت ہیں، مخالفین پرچم اسلام اور دین اسلام ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیے تو یہ ایک ایک محاذ پر کیا نظر آتے ہیں؟ ہارے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ایک محاذ پر انہیں شکست کا احساس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب علیہ السلام انہوں نے، یعنی یہ جو دشمن عناصر ہیں، جو آلہ کار ہیں دشمنوں کے، ان لوگوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا، یعنی ایام عزا کے اندر جو
राइज करने की कोशिश की है, नए नए रस्मों को, नई नई चीजों को ईजाद करने की कोशिश की है। आप ये ना सोचिए कि इन फिक्रों का इल्का करने वाला कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन सामने से रूबरू आए और कहे आप ऐसा काम कीजिए। कभी ऐसा होता है कि ये जो यानी हमारे सामने एक तस्वीर बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो खींची जाती है आजादारी की, इसमें हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। क्यों होशियार रहने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि ये जो दुश्मन के आलयकार अफराद या दुश्मन के अनासिर अफराद जो आजादारी में वारिद हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि आप आजादारी को छोड़ दीजिए। उनका मकसद ये है कि इस आजादारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में जो एक रस्म वो राइज करना चाहते हैं, इस पर हमें अलर्ट और सावधान होना चाहिए। इस पर हमें यानी होशियार होना चाहिए, अटेंशन। अगर हम इस चीज से होशियार नहीं रहेंगे तो जो हम आजादारी करते चले आ रहे हैं, बेहतर, अच्छी, बेहतरीन तरीके से उसको ये दुश्मन के आलयकार क्या करेंगे? एक नई चीज राइज करने की सूरत में, कुछ नया करने के लिए, ये जो नया करने का ये जो जुनून होता है ना, ये पागलपन, इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। ये जो नया करने का जुनून होता है, अब ये जुनून और दीवानगी किसी के अंदर भी पाई जा सकती है। हो सकता है आलिम के अंदर पाई जाए, हो सकता है मतलब शायर के अंदर पाई जाए, हो सकता है कि मतलब खतीब के अंदर पाई जाए, हो सकता है मिंबर पर बैठने वाले अफराद के अंदर पाई जाए, हो सकता है कि मालूम दिया कि सोचखान और पेशखान करने वाले, इनके अंदर एक नई जिद्दियत पाई जाए और जुनून पाया जाए। अब इसके अलावा जो मरहला आता है, वो मालूम दिया वो मरहला फर्श अज़ा बिछाने वालों का पाया जाए कि अब की वो सोचे कि एक जुनून, अब की हमें कुछ नया करना है। एक ये, या हो सकता है यही जुनून जब और आगे आप कैफियत देखिएगा तो हो सकता है अंजुमन के अंदर ये कीड़ा रेंग जाए, हो सकता है अंजुमन के अंदर कुछ नया करने। देखिए, अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो कोई बात कहने का मतलब ये नहीं होता है कि 100% सबके ऊपर ये चीज लागू होती है। अगर कोई बात कह रहे हैं तो जो जिद्दियत पैदा करने के लिए, नई नई रस्मों के लिए, यानी शऊन आजादारी को और शायर आजादारी को एक नए तरीके से पेश करना चाहता है, ये उसके लिए है कि उसको हर लम्हा होशियार रहने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मौलवी मौलाना के खुतबात और मजलिसों को ले जा करके हमने अपने यहाँ के हालात बयान किए, उसने उठाया शहर के ऊपर चिपका दिया और कहा देखिए साहब फलां ने आपको ऐसा कह दिया, जबकि फलां से फलां का कोई ताल्लुक नहीं, तालमेल नहीं, लेकिन चिपकाया। दुश्मन ने क्या किया? कहा ये तो हमें कहते ही रहते हैं, लाओ हम इन्हीं में से किसी की काट छाट करें। तो बहरहाल इन चीजों से हमें क्या होना चाहिए? होशियार होना चाहिए। तो ये जो जिद्दियत, कुछ नया करने का ये जो जुनून और पागलपन है, इसको जरूरत है कि अगर आप कोई नया करना चाहते हैं तो कम से कम उलमा, कम से कम समझदार अफराद, कम से कम जिम्मेदार अफराद, कम से कम समाज के पढ़े लिखे और समझदार अफराद, इनके दरमियान बैठ करके आप डिस्कस कीजिए कि हम आजादारी में ये काम करना चाहते हैं, आया ये शऊन अज़ा के खिलाफ तो नहीं जाएगा? अगर इस तरीके से आप वो होंगे और उसके पास जाइए जिसकी फिक्रें पाकीज़ा हों, वरना किसी ऐसे के पास चले जाइए जो खुद ही चाहता हो कि ये आपस में लौटे रहें, तो वो तो चाहेगा ही। जरूरी ये है कि यानी हम दुश्मन को हम पहचानते हों, यानी ये जो आलयकार बना रहे हैं या बन रहे हैं, ये जो दुश्मन के अनासिर हैं। क्योंकि इस साल 2025 में हमने देखा और आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, नई नई चीजें आजादारी में क्या होती जा रही हैं? शामिल होती जा रही हैं। अभी एक जगह की आजादारी का किसी ने लिंक मेरे पास भेजा और कहने लगे मौलाना साहब बताइए आप क्या इस पे क्यों नहीं रोकथाम करते हैं?
अब आप बता दीजिए, मौलाना अलमदार रहते कानपुर में है, मौलाना अलमदार रहते हैं जूही में है, अब ये किसी दूसरे शहर में कैसे दखालत कर सकते हैं? जब तक वो काम हो चुका होगा फिर मौलाना अलमदार की जिम्मेदारी तो है नहीं। जो जिस इलाके का आलिम दीन है, अव्वलीन फरीजा उसका होता है कि वो वहां के हालात को क्या करे, कंट्रोल में रखे और नजर में रखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं क्या है, मालूम दिया, जिद्दियत पैदा करने के लिए एक चीज जो पेश की गई, वो जनाब सकीना अपने बाबा से बयान कर रही हैं। जनाब सकीना के तो ठीक है, आपने एक बच्ची को वो किया, उसका चेहरा ढक दिया, लेकिन कमाल यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक इंसान को ला करके वो अरबी ड्रेस पहना करके बिठा दिया और उसके बाद वो बैठा हुआ, उसी से जनाब सकीना क्या हो रही, मुखातब हो रही है, बाबा ये हुआ, बाबा वो हुआ, बाबा वो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि जो अभी तक हमने हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत, इस पर पर्दा पड़ा होता है, क्योंकि जब हमने इमाम को नहीं देखा तो हम मासूम को यानी एक पिक्चर में, एक तस्वीर में लाना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर आपको करना था तो आप चेहरे के ऊपर हिजाब डाल देते, वैसे जैसे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा फिल्मों में या सीरियल में या बहुत सारे जो मासूमीन के रोल करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक चेहरे पर हिजाब और नूर वो कर देते हैं ताकि इंसान किसी चेहरे से किसी चीज को वो ना करे। हाँ, किसी सहाबी का होता, किसी आम इंसान का होता, किसी पैरोकार का होता तो आप बना लीजिए। अब ये बता दीजिए, यानी अगर ये नई नई चीजें, जिद्दियत और कुछ नया करने का जुनून आज हमें कहां पर लेकर के जा रहा है? ये यहां पर ले जा रहा है कि जो आजादारी का चेहरा है उसको खुदशेदार बनाया जा रहा है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तो अब आप जरा सा अंदाजा कीजिए कि ये जो सवालिया निशान लगाने से पहले उन अफरादों को ला करके कटघरे में खड़ा कीजिए जिन्होंने इन फिक्रों को दिया कि कुछ नया होना चाहिए। क्या आपने वहां के उलमा, शरफा और दीगर जिम्मेदारान अफराद से बैठ करके डिस्कस किया? क्या उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या उन्होंने कोई बेहतर राय नहीं दी? क्या उन्होंने, जरा सा गौर कीजिए मेरे अजीजों। देखिए, आजादारी आज दुश्मन को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से, किस चीज से? आजादारी से है। क्यों आजादारी से है? वो इसीलिए आजादारी से है क्योंकि आजादारी का जो सबसे बड़ा मैसेज जाता है वो क्या जाता है? वो यही कि आजादारी करने वाला इंसान ये 2 महीना 8 दिन कम से कम उसके अंदर इतने जज्बात भर दिए जाते हैं कि वो सही और गलत, गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा कर लेता है और बातिल के मुकाबले में डट जाता है, हक पर कायम हो जाता है, हक का साथ देने के लिए तैयार रहता है। इतना जुनून तो पैदा हो जाता है ना। और यही जुनून जो आजादारी से आता है, दुश्मन को खतरा इसी से है, क्योंकि ये जो फिक्रें होती हैं, इन फिक्रों के जरिए कब इंसान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ जाए हम और आप नहीं समझते। इसलिए अहादीसें जो बार बार कहती हैं वो ये कहती हैं कि लम्हा भर की फिक्र जो इंसान को बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ, इनकलाब की तरफ, बदलाव की तरफ, चेंज की तरफ इंसान को लेकर के आए कि इंसान मुनकलिब हो जाए, कहा लम्हा भर की फिक्र जो होती है वो इंसान की 70 साल की इबादत के ऊपर भारी होती है। अब आप सोचिए, क्या मासूमिन ने ऐसे ही कह दिया? ऐसे नहीं कहा। यानी मासूमिन ने यानी एक एवरेज लगाया। जो उनकी बातें हैं, जो उनके फरमूदात हैं, ये मासूम की जबानी से कोई जज्बात से निकले हुए नहीं होते, नपे तुले संजीदा अकलानी लॉजिकली वो होते हैं जिसको अगर अक्ल की कसौटी के ऊपर अगर परखा जाए तो अक्ल इसकी मुखालफत नहीं करेगी, अक्ल इसकी तायीद करेगी। अगर आपको देखना हो तो कितने अफराद ऐसे होते हैं जो आखिरी लम्हा में बदल जाते हैं। जैसे वाक़ई करबला पढ़ते हैं तो जनाब हुर का किरदार पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। अब इसी को कोई साहब ला करके एक शेर वो पढ़ दें, सारी उम्र तो
کٹی اس عشق بتا میں غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب امام کی سیرت کو لا کر کے شاعر کاٹ رہا ہے۔ یا تو آپ نے شعر نہیں سمجھا یا شاعر کو نہیں سمجھا۔ بہت اہمیت رکھتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں مسلمان اور مومن دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان اور مومن، شاعر نے کیا کہا؟ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جاؤ سوچو، غور و فکر کرنا۔ مسلمان ہونا بھی شرف ہے، لیکن اس سے آگے جب آپ بڑھیے گا تو آپ مومن کی کیٹیگری میں آپ پہنچیں گے، اور جب مومن کی کیٹیگری میں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم مومن کو پہچان لیں گے تو امیر المومنین کو بھی پہچان لیں گے۔ صلوات پڑھیے سب لے۔ آپ ذرا سا غور و فکر کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عزاداری ہے، کبھی کبھی معصومین کی سیرت کو شعرا کیا کرتے ہیں؟ کار دیتے ہیں۔ یا تو شعر نہیں سمجھتے، یہ شاعر کا منشا اور مقصد نہیں سمجھتے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ڈسکس کروں، لیکن بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غالب کا مقصد یہ نہیں تھا جو لوگ نکالتے ہیں کہ اگر پوری زندگی ہماری غلطی میں گزری ہے تو بس اب وہ اینڈنگ تک ہی غلطی ہونی چاہیے۔ اور نہیں، آخری وقت میں بھی جھنجھوڑنا شاید چاہ رہا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم شرف تلاشنا چاہو گے تو آخری لمحے نہیں ملے گا، لیکن جب حسین کی بارگاہ میں کوئی آنا چاہے گا، صدق کے دل سے آنا چاہے گا، گنہگار ہو کر کے آنا چاہے گا تو کیا ملے گا؟ شرف ملے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اب اسی چیز کو عزاداری سے جوڑ کر کے دیکھیے تو عزاداری ہمیں کیا کرتی ہے؟ عزاداری لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ اب اگر اسی شعور کو ہم خراب کر دیں، مثلا یہاں پر الحمدللہ یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے جو یوتھ ہے، اور یوتھ کا تعلق ہمیشہ دینداری سے ہوتا ہے، دین فہمی سے ہوتا ہے، بس اس کو صحیح جہت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو یوتھ ہوتا ہے، اگر آپ اس کی رہنمائی صحیح سے کر دیں کہ اسے پتا ہے آگ لگانا ہے، کہاں لگانی ہے، چولہا میں آگ لگانی ہے یا کسی کے گھر میں آگ لگانی ہے، یہ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ چولہے میں آگ لگے گی تو کھانا تیار ہوگا، گھر میں آگ لگے گی اور دین میں آگ لگی، عزاداری میں آگ لگی، سوچئے۔ اس کو بتانا ہے، چاقو کا کام کاٹنا ہے، چاقو سے سبزی کاٹنی ہے یا کسی کا گلا کاٹنا ہے، یہ رہنمائی گائیڈ کرنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ یوتھ ہمارا اس چیز کی طرف ذرا سا غور کرے۔ اب میں انہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ دیکھیے آپ نے انجمن کے دستے کو بغور کبھی دیکھا ہے؟ میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، انجمن کے دستے کو بغور دیکھا ہے؟ انجمن کے دستے میں بالفرض اگر 110 لوگ ہوں، مولا کائنات کے نام کے عدد کے مطابق 110 لوگ ہوں، میری بات غور سے سنیے گا، اور یہ جب انجمن کا دستہ جائے، اب آپ ذرا سا بتائیے، اور جانے کے بعد وہ دستے میں نہ رہے، گیا ساتھ میں، دستے کے وقت موجود نہیں تھا، وہ غائب تھا، عزاداری کرنے کے لیے تو گیا تھا لیکن رشتہ داری میں جا کر کے بیٹھ گیا، جب ناشتہ کر رہا تھا تو معلوم نہیں انجمن لگ گئی، اب پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ انجمن نواں پہنچ کر کے ہٹ گئی۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ گئے تھے، اب یہ جو ناظم دستہ ہے یہ آپ کو کچھ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ میرا سوال ہے، جتنے یہ انجمن کے ہمارے یوتھ ہیں یہ بتائیں، کچھ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا۔
क्यों कहेगा? इसलिए कि जो मकसद था, आप गए थे मातम करने के लिए, सही है ना, मातम करने के लिए। अब अगर मातमी हलके से गायब हो, वलो तुम कहीं पर रहो, तुम्हारी गिनती मातमी हलके में नहीं है। अब यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि जब आप कहीं अजादारी करने के लिए जाते हैं तो फर्श अजा पर आने के लिए निकले और फर्श अजा पर ना बैठे तो मादले हुसैन आपको क्या कहेगी? सलवात तो पढ़िए कम से कम। और कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब जैसे उसको अख्तियार है नाज़िम दस्ता को टोकने का, टोका देने का, अब ऐसे ही अगर हम अंजुमन हमारी नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन जब हम मजलिस के लिए आए तो जैसे हम दस्ते में जाकर के मातम करना चाहते हैं, तो ऐसे ही जब मजलिस के लिए निकले तो फर्श अज़ा के बाहर अगर हम आए तो हमारी गिनती होगी? नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो कोशिश कीजिए जब मजलिसों में जाइए तो फर्श अज़ा पर बैठिए, क्योंकि मासूमीन जहां पर बैठे हो वहां पर हर किसी को बैठने का शरफ नहीं मिलता है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। बस आखिरी बात, चूंकि हमारा मौजूद चल रहा है आजादारी क्यों जरूरी है, मौजूद जहन में रहे, गुफ्तगू समझ में आएगी। अब जब आजादारी का एक पार्ट है मातमदारी, शऊन अज़ा ये है कि जब मातमी दस्ते में खड़े हो तो इधर उधर ना हो, मजलिस में आए तो इधर उधर ना हो, क्योंकि हम किसी के दरवाजे बैठने के लिए मजलिस में नहीं गए हैं। किसी के दरवाजे पर नजर आए, रोड पर नजर आए, गली में नजर आए, गाड़ियों पर नजर आए, ई रिक्शे में बैठे नजर आए, या अपनी गाड़ी की बैठ करके रखवाली कर रहे हैं उसमें नजर आए, तो इससे अच्छा ही है कि आप अपनी गाड़ी को अपने घर पे रखिए और वहीं बैठ करके आराम कीजिए। लेकिन अगर आप आजादारी में आए हैं तो फिर आजादारी में आइए। क्यों? बस आखिरी बात कहना चाहता हूं, इसलिए कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो है, वाक़े करबला के बाद आप जरा सा बता दीजिए, क्या इन्होंने फिक्रों को चेंज नहीं किया? ये 2 महीना 8 दिन पाने के बाद आप में से कितने लोगों ने सीरत सज्जाद को अपने अंदर उतारा? अशरे सज्जादिया में शिरकत करना बहुत आसान है, अशरे सज्जादिया का बर्पा करना बहुत आसान है, अशरे सज्जादिया का पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन कितने लोगों को इमाम सज्जाद से वाबस्ता किया, कितने लोगों को इमाम सज्जाद से जोड़ा, कितने लोगों को इमाम सज्जाद के नक्श कदम पर ला करके गामजन कर दिया? ये सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर ये चीजें पैदा कर लोगे तो जाहिर सी बात है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आजादारी के ऊपर, जो हम खर्च कर रहे हैं आजादारी के ऊपर, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं आजादारी के ऊपर, फिर ये हमें रिटर्न देगा। और रिटर्न हमें मादी और मानवी दोनों चाहिए कि परवरदिगार आलम जब इसको पलटा करके अज की सूरत में दे तो हम मादी दे, हम मानवी दे, ताकि हम सेहतमंद रहें हुसैन की आजादारी बर्पा करने के लिए, और वहां पर रहें ताकि हुसैन फखरिया कह सके ये मेरा आजादार है, ताकि मानवियात इतनी अंदर पैदा हो जाए कि हमारी चेहरे से, हमारे चेहरे के नूर से कम ये तो झलके कि हम हुसैनी हैं। एक सलवात पढ़िए सब मिल जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि विलायत और सियासी शऊर। सही है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे मतालिब और बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया था। चूँकि सियासी शऊर हर किसी के अंदर पैदा नहीं हो सकता। हम दावा तो कर सकते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर शऊर पाया जाता है, लेकिन जब इंसान मैदान अमल में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरता है और चौतरफा हालात से दो चार होता है, तब वहां पर समझ का तकाजा ये है कि ऐसा अक़दाम किया जाए जिसकी वजह से किसी भी चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। चूंकि विलायत और सियासी शऊर, विलायत हर किसी के हिस्से में नहीं मिलते। हम विलाई अपने आप को कह सकते हैं, हम मौलाई अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन अगर यही कसौटी विलाहा के ऊपर हमें ला करके जांचा और परखा जाए तो हम कहीं पर ना विलाई नजर आएंगे और ना मौलाई नजर आएंगे। क्योंकि मासूमीन की सीरत और मासूमीन के अगर तारीख और इनकी हिस्ट्री को आप देखिए तो ऐसा नहीं कि इनके यहाँ वाकयात पाए नहीं जाते हैं, पाए जाते हैं। हर जमाने में बहुत सारे अफराद पाए जाते हैं, लेकिन अफराद की सोच, अफराद की समझ, अफराद की मेंटालिटी, अफराद के अंदर पाया जाने वाला शऊर, अफराद के अंदर पाई जाने वाली बसीरत, अफराद के अंदर पाई जाने वाली सूझबूझ, ये बराबर नहीं हो सकती। अब जब बराबर नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा हक हासिल है विलायत फकीह होने का, जिसके अंदर अख्तियारात भी हो और सियासी शऊर भी हो। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ खुसूसी तौर पर ये हिंदुस्तान में ये जो पीछे बच्चे मोबाइल में लगे ना, यहां से दिखाई दे रहा है। सलवा पढ़िए सब मिल करके। अभी इस मुहर्रम में मैं आरा गया था मजलिस पढ़ने के लिए, अशरा पढ़ने के लिए। वहां की एक बात बता रहा हूं, अगर नौजवान ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहां का एक नौजवान नहीं मिला जो मसाला, बीड़ी, सिगरेट पीता या खाता हो, कोई एक नौजवान नहीं था। ये तारीफ थी। हमारे यहाँ का नौजवान, अल्लाह माशा अल्लाह, नहीं मैं किसी को नहीं कहता हूं, समझ रहे हैं। इसके बाद उनका इल्मी मेयार ये था कि मौलाना अलमदार अगर किसी वाक़े को पढ़ रहे हैं, उन्होंने फौरन निकाला, उसको सर्च कर रहे हैं ये पढ़ रहे हैं सही या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चिटिंग बैठ करके कर रहे हैं और मतलब अपना वक्त गुजारी कर रहे हैं तो ये गलत बात है।
क्योंकि मौलाना अलमदार कुछ समझाना चाहते हैं। ये जो आपसे 35-40 मिनट रूबरू होते हैं हफ्ते में एक दिन, आप माने या ना माने, आपके ऊपर हक रखते हैं। समझिएगा, आप चाहे मानिए या ना मानिए, कल कयामत के दिन तो आपको पता चलेगा कि माना या नहीं माना, ये वहां पता चलेगा। सलवात पढ़िए। तो जो बातें मैं अर्ज कर रहा था, ये जो सियासी शऊर, विलायत हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, और विलायत को समझने के लिए जरूरी यह है कि सोच समझ, हालात, मंशा, मकसद, मफहूम, मतलूब, मनकूल, मोतजल, कंडीशन, आप इतनी चीजों को कम से कम मलहूज़ खातिर रखिए। मैंने बहुत सारी इस्तिलाहात के नाम ले लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए ये उनके लिए है जो बुखरादी कहते हैं, ताकि एक एक इस्तिलाहात को अगर वो समझ पाएंगे और उसकी कसौटी में जाकर के विलायत को समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ पाएंगे। वरना हर इंसान, अभी एक फेसबुक के ऊपर एक चीज आई, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का एक फतवा था जो दिया गया कि साहब ये बताइए मजलिस में क्या करें क्या नहीं। वहां पर एक कमेंट था, आप इसको किस आयत से बयान कर रहे हैं? कि इसका मतलब ये हो गया कि ये पूछने वाला अगर आलिम होता तो बहुत अच्छा था कि कम से कम ये अरबी इबारत तो समझ सकता है, लेकिन बुखरादी करने वाला पूछना है डायरेक्ट दफ्तर से राब्ता कीजिए कि आपने इस चीज को, या उसके दर्स में जाकर के बैठिए, जो दर्स से खारिज देता है, तब समझ में आएगा कि एक एक चीज को जो दलाइल के साथ बयान कर रहा है, या उसके दर्स से खारिज को सुनिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हर ऐरा गैरा बैठा है सिर्फ बात काटने के लिए। इससे विलाई शऊर नहीं कहते। विलायत अगर आपको देखनी है, मीसम तम्मार को देखिए। देखिए, मैं कुछ चीजें आप इशारा करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मौलाना अलमदार की नजरें जो होती है ना, वो उकाब के माने हैं, शेर की नजरें हैं। ठीक, हरकत की तो कैमरा कैच करे ना करे, निगाहें कैच कर लेंगे। लेकिन जरा सा गौर कीजिए आप कि ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे मीसम तम्मार, मीसम तम्मार के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारे यहां कितने मीसम तम्मार हैं? मीसम तम्मार से जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यही कहा कि तुम अली से मोहब्बत करते हो, कहा बिल्कुल करते हैं। कहा उनकी बुराई बयान कर सकते हो? कहा जान जा सकती है, बुराई नहीं हो सकती। आज हमारे यहां मर्जा की मुखालफत हो सकती है, लेकिन मेरी इज्जत दांव पे लग जाए, ये नहीं हो सकता। सोचिए कहां पर खड़े हैं, सियासी शोर कहां पर है। मीसम तम्मार ने जवाब क्या दिया? कहा अली की विलायत जो है ये तुम आसानी से समझते हो, क्योंकि जिसको ये मिल जाती है, अव्वल तो ये हर किसी को मिलती नहीं है, जिसको मिल जाए तो दुनिया और आखिरत में उसे कामयाबी से हमकनार कर देती है। लेकिन अगर विलायत का एक आशिक देखना हो कि जिसके अंदर सियासी बसीरत भी पाई जाती हो, तो वो मीसम तम्मार को देख ले। अब इन्हीं मीसम तम्मार से का नाम लिया, एक चीज मेरे जहन में आ गई, जरा सा आप भी मुलाहिजा कीजिए। मौलाए कायनात मीसम तम्मार की दुकान के अलावा भी किसी और की दुकान पर बैठे हैं? मेरे इल्म में नहीं है, मैं हाँ ना का जवाब नहीं दे सकता। मौलाना अलमदार ने इस चीज के ऊपर भी तहकीक नहीं की है। आज जहन में आया तो ये बात आई, लेकिन जो शोहरत है, मौलाए कायनात आते कहां थे?
जनाब मीसम की दुकान पर बैठ जाया करते थे। क्या हासिदीन नहीं थे? थे। क्या वहां पर जो चाहने वाले विलाई थे, क्या वो ये नहीं कहते थे अच्छा मौला जो है खाली उनकी नजर में मीसम ही एक मोतबर हैं, मैं नहीं हूं, मेरे यहां तो नहीं बैठते, हम जब बुलाते हैं तब आते हैं बकिया आकर के वो अपना थोड़ा सा वक्त दें, ये नहीं होता। अब इसी को जरा सा पलट दीजिए आप। मीसम तम्मार अली से कितनी मोहब्बत करते हैं, अली मौजूद रहें या ना रहें, दिफा करने के लिए, जान देने के लिए, जबान कटाने के लिए, गर्दन कटाने के लिए, हाथ पैर कटाने के लिए तैयार हैं, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। अब इसी को एक दूसरे की बनिस्बत देख लिए किसको किससे कितनी मोहब्बत है। सलवात तो पढ़िए कम से कम। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां सारा शऊर आकर के सिमट जाता है तो खाने पर, कि अगर किसी को हमने खाने पर दावत दे दी इसका मतलब सब खत्म। अगर कोई साहब, मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी को क्यों कहूं, मैं ही एक गुनहगार हूं, बकिया तो आप मासूम सिफत अफराद हैं, आप की गिनती बहुत आला है, हम लोग तो खतावार हैं, इसलिए कि हमारी खताओं की तो पूरी पूरी लाइब्रेरी होगी। आपकी खताओं की किताब ढूंढेंगे तो मौलाना अलमदार को एक वर्ग भी नहीं मिलेगा। समझिएगा जरा सा, मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल किस चीज के ऊपर देना चाहता हूं, क्या ये शऊर और समझ इतनी पाई जाती है हमारे अंदर कि अगर मौलाना अलमदार किसी को अपने यहां दावत पर बुला लें और ये सोचें लाओ भाई ये जितने हालात हैं हम सबके साथ एक कंप्रोमाइज करके एक दावत पे बुला लें। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं कि साहब इख्तलाफात ना हो, हालात अच्छे रहें, सलाम दुआ बनी रहे, तो अब आप बता दीजिए ये 5 उंगलियां हैं, अल्लाह ने ये 5 उंगली हथेली में बराबर कर रखी है, क्यों? अब इसी को जरा समझिए। मीसम, खंबर, बूजर, मिक़दाद, हुज़ैफा और दीगर अफराद, कोई 10वें दर्जे पर, कोई 9वें दर्जे पर, कोई 8वें दर्जे पर, ये दर्जा क्यों मिला? अब आप कहेंगे जिसका जितना सियासी शऊर था, किसी की अहमियत जो होती है वो उसकी समझ पर होती है। हम किस चीज को समझते हैं कि अगर किसी के दस्तरखान पर हम चले गए या किसी ने हमें बुला लिया तो बस हमारे सारे हालात ठीक है, नहीं, हालात औलात अपनी जगह पर है। अगर सियासी शऊर पाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कितने मिशन से वाबस्ता हो, अगर वाबस्ता हो तो हमारे हो, वरना खाने पीने से कोई फर्क पड़ने वाला। सलवात पर ये सब मिल गया। एक बात और, बस आखिरी बात, जरा सा गौर की, ये मैंने सिर्फ मिसाल दी क्योंकि खुतबात दिए इसलिए जाते हैं ताकि हमारे अंदर क्या हो, सही और वाकईयत पर चलने की और टिकने की कैफियत और कंडीशन पैदा हो। दूसरी मिसाल है जनाब सलमान फारसी। जनाब सलमान फारसी विलायत शनास और हिकमत मंद, हकीमाना कैफियत और कंडीशन इनके अंदर पाई जाती थी। जनाब सलमान फारसी जैसा शऊर किसके अंदर है? जनाब सलमान फारसी सैयद थे? बोलिए, नहीं, सैयद नहीं थे ना। पैगंबर ने इनके बारे में क्या कहा? सलमान मिन्ना अहलल बैत। कहा, कहा या नहीं कहा? कहा। किस बुनियाद पर कहा? सियासी शऊर, विलायत, समझ, दीन पर कायम रहना, दीन के लिए जान देना, दीन के लिए मिट जाना, अपने आप को विलाए अली में फना कर लेना, सही है, यही था या नहीं था? जनाब सलमान फारसी सैयद नहीं थे, लेकिन पैगंबर ने क्या कहा? सलमान मिन्ना अहलुल बैत। और उसी में एक ऐसा वो था जो सादात हाशमी में से नहीं था, लेकिन सादात
بھائی سادات کے اور بھی ایک ہاشمی ہے سادات، ایک فاطمی سادات ہیں، اور اسی ہاشمی میں جائیے تو اوپر اور بہت ساری شکیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی، تو وہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر نے اس کو اپنی بزم سے نکالا، کہا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ حسب اور نسب خالی کام آنے والا نہیں ہے، اگر تقوی پایا جائے گا تو تم غیر ہوگے، میرے ہو جاؤ گے، تقوی نہیں پایا جائے گا اپنے ہوگے، نکال دی جاؤ گے، غیر ہو جاؤ گے۔ سلمان پڑھیے سب مل جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا ان چیزوں کے اوپر۔ جناب سلمان فارسی نے ولایت علی کو اپنے اندر جو ضم کیا تھا وہ کیسے کیا تھا یاد ہے؟ ایسے کیا تھا کہ جب آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا اور آپ گئے تو آپ نے سب کو دکھا دیا کہ اگر علی کی محبت میرے اندر پائی جاتی ہے، حقیقی محبت، تو مرنے کے بعد بھی اتنا کنٹرول ہے کہ جب بھی علی آئے گا تو سلمان کھڑا ہو کر کے بتائے گا امام آ رہا ہے۔ اور ہم اتنے زندہ دل ہیں کہ اگر عالم دین بھی آتا ہے تو ہم اٹھ کر کے گوارا نہیں کرتے کھڑا ہونا۔ تو میاں جب ایک عالم نائب امام کی عزت نہیں کر سکتے ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ امام کی عزت کرو؟ سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ولایت اور شوق جناب سلمان مرنے کے بعد یہ بتا رہے دیکھو امام آ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پہچانوا رہے ہیں۔ یہ ہے سیاسی شعور۔ اور اس طریقے سے اگر ہمارے سماج میں انسان اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لے تو پھر ہم سب ذخیرہ ہو جائیں گے اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، تاکہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا تو جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز 10 محرم کو بلند ہوئی تھی، اس کا عملی نامہ لبیک یا مہدی کر کے ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر کے بتائیں گے کہ وہاں پر کربلا میں ہم نہیں تھے، لیکن آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اطاعت گزار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔